नाज़रीन, आज का ये जो वीलॉग है इसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से है और पूरा ये जो वीलॉग है ये उसी सिलसिले में होगा। और इसकी वजह ये है कि आज सुबह से लाहौर के अंदर यहाँ पर एक अदद अफवाह गर्दिश कर रही है। पंजाब असम्बली का आज इजलास था, वहाँ पे भी और मुख्तलिफ जो सियासी सर्कल्स हैं वहाँ पे ये डिस्कशन जो है ये चल रही है। अच्छा, अफवाह क्या है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज का ये जो वीलॉग है इसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से है और पूरा ये जो वीलॉग है ये उसी सिलसिले में होगा। और इसकी वजह ये है कि आज सुबह से लाहौर के अंदर ख़ास तौर पे जो ज़ाहिर बात है यहाँ पे मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है, यहाँ पर एक अदद अफवाह गर्दिश कर रही है। और अफवाह जो है वो मुख्तलिफ बैठकों में और ज़ाहिर बात है पंजाब असम्बली का आज इजलास था, वहाँ पे भी और मुख्तलिफ जो सियासी सर्कल्स हैं वहाँ पे ये डिस्कशन जो है ये चल रही है। मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी जो है वो हर जगह बात चल रही है। अच्छा, अफवाह क्या है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। अफवाह ये है कि जी ये जो हालिया इलेक्शंस हुए हैं आज़ाद कश्मीर में और मुस्लिम लीग नून की जो यहाँ पे परफॉर्मेंस रही और उसके बाद सियालकोट का PP 38 का इलेक्शन मुस्लिम लीग नून हार गई, तो इस वजह से शहबाज शरीफ जो हैं वो बड़े दिल बर्दाश्ता हैं और वो बड़े इन मामला से तंग आए हुए हैं और इसकी वजह से उन्होंने पार्टी की सदारत से इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला कर लिया। और ये इस्तीफ़ा वो देना चाह रहे थे, लेकिन हमजा शहबाज उनके साहबजादे जो हैं उन्होंने उनको रोक लिया और उन्होंने कहा कि आप फ़िलहाल अभी इस्तीफ़ा ना दें, वो नवाज शरीफ से बात करेंगे, फिर मामला को तय किया जाएगा। और वो उसके लिए जो है इस पार्टी की सदारत के लिए जो शाहिद खाकान अब्बासी का नाम जो है वो लिया जा रहा है। तो मैंने ज़रा खोज लगाना शुरू की। मुख्तलिफ जो पार्टी के रहनुमा हैं, मेरी जो सोर्सेज हैं कुछ, मैंने उनसे बातचीत की। अब जो कुछ भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ ना, ये मेरी मुख्तलिफ सोर्सेज से बात हुई है और कोई एक सोर्स नहीं है, दो नहीं है, कई सोर्सेज हैं जिनसे मेरी बात हुई है और मैं अंदर की कहानी अब आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। अच्छा, इस अफवाह का सबसे पहले सोर्स क्या है, पहले इसके ऊपर आ जाइए। ये बेसिकली नई बात एक अखबार है, ये उसके अंदर ये खबर छपी है और उसके अंदर ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि जी वो इस तरह जो है वो शहबाज शरीफ जो है वो इस्तीफ़ा देना चाह रहे थे, लेकिन हमजा शहबाज ने उनको रोक दिया। तो उसके बाद इन्होंने कहाँ से ली है नई बात ने, इन्होंने बेसिकली एक अदद कोई न्यूज़ एजेंसी है अननोन सी, कोई नोन नहीं है हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी में, वहाँ से उन्होंने ये खबर उठाई है। तो कितनी को ऑथेंटिक की खबर है ये आप इसका फैसला अब आप खुद कीजिएगा। एनीवेज, मेरी अब जो ऑफिशियल बात हुई मुस्लिम लीग नून के ज़राए से, जो ऑफिशियली हुई, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी इसमें क्या हकीकत है, तो उन्होंने फ्लैटली इसको डिनाई किया कि नहीं जी ऐसी कोई बात ही नहीं है, इस खबर का न सर रहना कोई पैर है। ठीक है, लेकिन क्या शहबाज शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिस तरह पार्टी चल रही है और क्या आपस में इस वक्त पार्टी के अंदर कोई टेंशन्स मौजूद हैं? जी हाँ हैं। और मैं अब आपको बिल्कुल मुसद्दक़ा तौर पर इस बात की आपको ये ख़बर दे रहा हूँ कि पार्टी के अंदर सवेर इस वक्त जो है वो टेंशन जारी है और बड़ी क्लियर कट डिमार्केशन जो है, वो जो लाइन जो पहले धुंधली थी दो ग्रुप्स के दरमियान, वो अब बड़े वाज़े तौर पर देखी जाना शुरू हो चुकी है। उसका रंग जो है बड़ा गाढ़ा हो चुका है, चले मैं इस तरह कह लूँ, और वो क्लियर कट डिमार्केशन जो है वो अब नज़र आना शुरू हो रही है। वो डिमार्केशन या वो जो लाइन है दोनों ग्रुपों के दरमियान, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि वही बयानिए का जो एक फ़र्क है, वो जो तज़ाद है, वो एक दूसरे को अब खटकना शुरू हो चुका है। मैं दोनों साइड्स की स्टोरी आपके सामने पेश कर देता हूँ। पहले आ जाए ज़रा शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, क्योंकि उन्हीं से मुतल्लिक़ ये खबर चल रही है। शहबाज शरीफ साहब का जो ग्रुप है वो ये समझता है, और उस ग्रुप में कौन कौन है ये भी मैं आपको इसका थोड़ा सा इंडिकेशन दे देता हूँ, तो आगे आपने अंडरस्टैंड खुद करना है। शहबाज शरीफ साहब का जो ग्रुप है वो ये समझता है कि मरियम नवाज साहिबा के साथ जो लोग हैं वो ऐसी लाइन के ऊपर पार्टी को लेके जा रहे हैं जहां पे पार्टी का सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा क्या, बल्कि हो चुका है। वो ये समझते हैं कि और ये मैं आपको अब एक दो लोगों की एग्जैक्ट कोटेशन भी अब आपके सामने रखने लगा हूँ कि वो उसमें से उन्होंने चंद लोगों ने कहा कि जी बात ये है
कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाहर लंदन में बैठ के जो है वो ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि जी आप ये कर दें या वो कर दें। वो ख़ुद तो लंदन में बैठे हुए हैं, तो वहाँ से बैठ के इस किस्म की इंस्ट्रक्शंस देना हमारे लिए मुश्किलात पैदा करता है, और हम जो है वो इस तरह की जंग को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और ना हम कर पा रहे हैं। और उसका रिज़ल्ट जो है वो ये कहते हैं आपके सामने, आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हुआ, और जो जिस तरह पार्टी टैकल की जा रही है, ये तरीका नहीं है, ये ज़्यादा देर ये कहानी चलेगी नहीं। अच्छा, उसमें वो लोग, वो जो ग्रुप है वो ये भी कहता है कि यहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो मज़ीद चंद महीने का इंतज़ार करेंगे, और वो इस वक्त पार्टी के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर। बॉर्डर से क्या मुराद है कि आप समझ लें कि वो दरवाजे के पास बैठे हुए हैं, और बस दरवाज़ा खुलने की देर है कि वो बाहर चले जाएंगे, वो पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। तो मैंने इसमें जो फिर जानने की कोशिश की कि जी कौन कौन से लोग हैं, ज़ाहिर बात है आपका भी ये सवाल होगा कि कौन कौन से लोग हैं जो ये इस किस्म की सोच रखते हैं। तो उनमें उन्होंने कहा कि जी इस ग्रुप के अंदर भी मुख्तलिफ ग्रुप हैं। चंद ऐसे ग्रुप हैं जो छोड़ के चले जाएंगे, चंद ऐसे हैं वो खामोश हो जाएंगे, खामोश हो चुके हैं, और वो पार्टी अफेयर्स से अपने आप को दूर कर चुके हैं, और वो जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हो रही हैं पार्टी की, उससे उन्होंने अपने आप को किनारा कशी इख्तियार कर ली है, वो इन मामलात में अब नहीं बोलते। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी इसमें कौन कौन है, ज़ाहिर बात है जिन्होंने किनारा कशी इख्तियार कर ली है, जो नहीं बोल रहे, वो कौन कौन है। उन्होंने मुझे कहा कि जी मिसाल के तौर पे शहबाज शरीफ नहीं बोल रहे, वो मामलात, मैंने कहा जी पार्टी के सदर हैं, उन्होंने कहा जी बेशक पार्टी के सदर हैं, लेकिन वो नहीं बोल रहे। हमजा शहबाज नहीं बोल रहे, ख्वाजा साद रफ़ीक नहीं बोल रहे, उनके भाई नहीं बोल रहे, और इस तरह पार्टी के और कुछ सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर, वो नहीं बोल रहे, और ये उनका एक खामोश एहतजाज है जिस तरीके से पार्टी चलाई जा रही है, ये मुझे बताया गया। तो क्या इस्तीफे की हद तक बात आई है? मैं इसको इस तरह कहूंगा कि इस्तीफा दिया तो नहीं गया, लेकिन ये अब कम से कम तीसरा मौका है कि शहबाज शरीफ साहब को लेके इस किस्म की खबर सामने आई है। इससे पहले 2 दफ़ा उनके बड़े करीबी साथियों की जानिब से, और करीबी साथी से मेरी मुराद है मीडिया के अंदर उनके बड़े करीबी साथियों की जानिब से इस किस्म की खबर फ्लोट हुई थी कि वो इस्तीफ़ा देने पे गौर कर सकते हैं। अच्छा, ये जो गौर कर सकते हैं वाला भी जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ख़ुद तो ज़ाहिर बात है कि किसी ने अपनी मर्ज़ी से तो नहीं लिखा होगा, किसी ने कुछ कहा होगा तो ये बात हुई होगी। तो इसलिए कुछ हद तक तो इसके अंदर हकीकत, ये जो कशीदगी है, ये जो नाराज़गी है, इसके अंदर कुछ हद तक हकीकत तो नज़र आती है। ये एग्जिस्ट करती है पार्टी के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात ये कि शहबाज शरीफ साहब के लिए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जी अगर वो पार्टी से अलग होते हैं, अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं, तो क्या वो कोई अपना ग्रुप बना लेंगे? उनको मेरे ख्याल में इस बात का अंदाज़ा है कि वो अपना ग्रुप बना के चल नहीं सकेंगे। ये बहुत डिफ़िकल्ट है उनके लिए कि वो अपना अलग ग्रुप बना के जो है वो मुस्लिम लीग को ऑपरेट कर सकें। तो इसलिए उनके लिए, जिसे कहते हैं ना, कैच 22 सिचुएशन है, इधर आ गए तो उधर पानी है, या ये प्रॉब्लम है शहबाज शरीफ साहब के लिए, और वो अपने भाई के सामने नहीं खड़े होना चाहते। अच्छा, ये बात तो हो गई शहबाज शरीफ ग्रुप की। अब आ जाइए ज़रा मरीम नवाज़ ग्रुप की। मरीम नवाज़ ग्रुप में कौन कौन है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मरीम नवाज़ ग्रुप में शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हैं, जिनके बारे में तो मैं आपको परवेज़ रशीद साहब हैं, ये मैं आपको वाज़ेह तौर पे इनके नाम लेके बता सकता हूँ कि ये उनके ग्रुप में है। और ये यही समझते हैं कि हमारा अगर कोई सर्वाइवल है इस ग्रुप का, मरीम नवाज़ ग्रुप का, तो वो सिर्फ इसी सूरत है कि हम पूरी तरह जारहाना तरीके से जो है वो सियासत करें। वो ये कहते हैं कि जी हमारी जारहाना सियासत की वजह से ही पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में इतने बड़े बड़े जलसे कर लिए। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है फिर वो ये कहता है जी जलसे तो बेशक आपने कर लिए, लेकिन वो जो सपोर्टर थे वो वोटर में क्यों नहीं तब्दील हुए?
ये सपोर्टर को जलसागाह से लेके बैलेट बॉक्स तक ले जाना भी एक बड़ा मुश्किल काम है। मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि ये आसान काम नहीं होगा कि वहाँ से आप लोगों को ऑल द वे बैलेट बॉक्स तक लेके जाएं, ठीक है। उसके अंदर बहुत से एलिमेंट्स हैं जो ये होता है। वो जो दूसरा ग्रुप है, जो शहबाज शरीफ ग्रुप है, वो ये समझता है कि जी ये सारा कुछ तभी मुमकिन होगा कि वो सपोर्टर वोटर बन सके अगर हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ जो है ना उसे ख़त्म करें, क्योंकि इसके साथ नहीं हम चल सकते। लेकिन मरियम नवाज़ ग्रुप जो है, जिसमें शाहिद खाका नवासी भी शामिल है और मियाँ जावेद लतीफ़ और परवेज़ रशीद भी शामिल है, वो ये समझते हैं कि नहीं, हम जब तक ये करते रहेंगे तब तक हमारा सर्वाइवल है। अगर हमने ये करना छोड़ दिया तो फिर तो हमें कच्चा खा जाएंगे लोग। तो ये जंगल है, सियासत जो है वो एक जंगल की तरह है, और इस जंगल में अगर सर्वाइव करना है तो फिर आपको लड़ना पड़ेगा, इसके बगैर जो है हमारा सर्वाइवल नहीं है। वो ये समझते हैं। अब इस सारी चीज़ के अंदर मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो कभी 2 कदम आगे जाती हैं, कभी 2 कदम पीछे जाती हैं, ठीक है। और उनका जो आप समझ लें कंट्रोल टावर है मरियम नवाज का, वो लंदन से ऑपरेट होते हैं। वो लंदन से जो उनको अहकामात आते हैं वो उसी तरह उसको बजा लाती हैं। या अब आप समझ लीजिए कि वो अपने वालिद साहब को कन्विंस कर लेती हैं कि जी ये यूँ नहीं यूँ होना चाहिए, और वालिद साहब जो हैं उनको अपना आशीर्वाद देते हैं कि हाँ जी आप ये सब कुछ करें। और जब वालिद साहब की जानिब से इस किस्म का आशीर्वाद आता है तो उसके आगे फिर शहबाज शरीफ भी नहीं बोल सकते। लेकिन बात एंड ऑफ द डे यही है कि आपने जब इलेक्शन होना है तो इलेक्शन आपके उम्मीदवारों ने लड़ना है। मरियम नवाज ने पूरे पाकिस्तान से जाके इलेक्शन नहीं लड़ना, इलेक्शन आपका उम्मीदवार लड़ता है। उम्मीदवार करोड़ों रुपया लगाता है इलेक्शन के अंदर, और अगर उसको इस बात का शक हो कि उसके करोड़ों रुपए डूब जाने हैं, या तो उसके ऊपर केसेस बनने हैं, या उसकी टांग खींची जाएगी, या उसको इंक्वायरीज के लिए बुला लिया जाएगा, तो फिर वो पैसा लगाते हुए भी डरता है और वो टिकट लेते हुए भी डरता है। या तो फिर आप अपना बयानिया इतना तगड़ा कर लें कि उसको चैलेंज करने वाला कोई ना हो पार्टी के अपने अंदर। मैं पार्टी के अंदर की बात कर रहा हूं। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि पार्टी के अपने अंदर मरियम नवाज के बयानिए को चैलेंज किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जी आपकी वजह से आज जो सूरत हाल है, वो उनको इसका इल्ज़ाम ठहराते हैं कि जी आपकी वजह से आज ये जो कुछ हो रहा है। जबकि मरियम नवाज के जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो ये समझते हैं कि अगर हमें कुछ भी हमें मिला है आज, और मिला से मुराद कुछ ढील है, चले मैं इस तरह कर लूँ, तो वो हमारे ही बयानिए की वजह से है। वो मफाहमत की वजह से नहीं है, वो मज़ाहमत की वजह से है। तो ये तो दोनों साइड्स की स्टोरी है। अब एंड में क्या ये आपस की लड़ाई बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेगी? मैं चलें इसको इस तरह कह लेता हूँ कि जब से कम मैं पॉलिटिक्स को कवर कर रहा हूँ, मैंने आज तक इन दोनों ग्रुपों में इतनी शिद्दत नहीं देखी जितनी मैं इस वक्त देख रहा हूँ। बस आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ ग्रुप्स के दरमियान में इतनी शिद्दत आज तक पहले मैंने नहीं देखी जो इस वक्त चल रही है। और आज लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग नून का एक अदद इजलास भी हुआ है, जिसके अंदर जो है वो ये जो शिकस्त हुई है इसके बारे में मुख्तलिफ जो बड़े हैं पार्टी के, उन्होंने सर जोड़ के जो है वो कोई हल निकालने की कोशिश की है। क्या वो हल निकाल पाएंगे या नहीं? मेरा ख्याल में अगर आप बैठ के डिसिप्लिन के साथ कैंसर का इलाज करने की कोशिश करेंगे तो कैंसर कभी भी ठीक नहीं होगा। इस पूरी पार्टी के अंदर जो है वो ये जो बयानिए की जंग है, ये एक अब कैंसर बन चुका है जो पार्टी को एक डायरेक्शन की तरफ लेके नहीं जा रहा। आप समझ लें ये एक गाड़ी है, इसके 2 टायर एक तरफ जा रहे हैं तो 2 टायर एक तरफ जा रहे हैं, तो गाड़ी कहाँ पे जाएगी? ना वो आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, तो गाड़ी अपनी जगह पे खड़ी हुई है, क्योंकि दोनों साइड जो है वो एक अपनी अपनी तरफ जो है वो लोगों को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन इस सारी चीज़ की वजह से एक तो हकीकत है कि ये भी, हाँ अलबत्ता शहबाज शरीफ ग्रुप के अंदर ये भी सोच पाई जाती है कि हमने चूँकि नहीं किया, हमने मफाहमत का बयानिया नहीं अपनाया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो करके अपने लिए मुराद हासिल कर ली है, वो ये समझते हैं। और जिसकी वो मिसाल आज़ाद कश्मीर में हालिया दिनों में जो रिज़ल्ट आया है उनका, वो उसको भी कोट करते हैं कि देखें उन्होंने जो है वो सीटें निकालने में वो कितने कामयाब हो गए हैं।
तो ये कश्मकश इस वक्त पार्टी के अपने अंदर चल रही है। अब इस कश्मकश के साथ अगर कोई आप मतलब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक और इसकी एग्जांपल देता हूँ कि आप ये सोच लें कि आखिरी दफ़ा आपने मरियम नवाज़ को और शहबाज शरीफ को इकट्ठे कब देखा था, इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे कब देखा था? तो पार्टी के सदर और पार्टी की सीनियर नायब सदर सॉरी पार्टी के सदर और पार्टी की नायब सदर आपस में किसी एक जगह पर नजर ही नहीं आ रहे, तो उससे पार्टी क्या चलेगी? अब आप इस बात से खुद ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और मेरी इत्तला के मुताबिक जो MNAs और MPAs हैं, MNAs और MPAs, उनको खुद भी समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है पार्टी के अंदर, क्योंकि मेरी ना मुख्तलिफ टेयर्स के ऊपर बात हुई है पार्टी के अंदर। तो जो नीचे का तबका है, जो डिसीजन मेकिंग ग्रुप्स में नहीं होता, उनको नहीं पता कि पार्टी में हो क्या रहा है। मतलब वो कंफ्यूज्ड हैं, मैं चलें इस तरह कह लूँ, वो कंफ्यूज्ड हैं कि भाई ये करना क्या है, पार्टी किस तरह चलानी है आपने। तो ये सूरत हाल है। अब वो जो अफवाह जो फैली हुई थी, वो उसकी सारी हकीकत जो है वो मैंने आपके सामने रख दी है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।